दोस्तों, अब लीनियर रिग्रेशन की एक्सरसाइज 3.1 जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 124 पर है, उसका पहला सम नंबर 1 यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या दिया गया है कि प्राइस इन रुपीज़ 12, 14, 15, 16, 18 एंड 21 और डिमांड ऑफ एनी कम्योडिटी इट इज़ इन 100 यूनिट्स। तो ये अब 100 यूनिट्स में मतलब 18 लिखा है तो इसका मतलब 1800 होगा, 12 है तो 1200, ऐसे 18, 12, 10, 8, 7, 5। हमें क्या करना है कि हमें रिग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड फॉर प्राइस निकालना है। यहाँ पर क्या गया है कि obtain the regression line of demand on price and also estimate the demand when price is 20 rupees, right? तो अब हम क्या करते हैं कि हमें रिग्रेशन लाइन प्राइस डिमांड ऑन प्राइस करना है। तो जो इंडिपेंडेंट इवेंट है वो प्राइस है, तो कैप एक्स में से एक्सप्लेन होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल है जो वाई है, वो वाई से हम डिनोट करेंगे। रिग्रेशन लाइन डिमांड ऑन प्राइस है तो डिमांड हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा, और ऑन प्राइस है तो प्राइस हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स बनेगा। एक्स की वैल्यू टोटल किया, वाई की वैल्यू टोटल किया। अब एक्स बार और वाई बार पहले कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन, सो एन इज 6। तो एक्स बार 16 हुआ, इसी तरह से वाई बार 10 हुआ, 60 अपॉन 6, सो 10। अब हमने कॉलम बनाया एक्स माइनस एक्स बार, एक्स की हर वैल्यू से एक्स बार 16 सब्ट्रैक्ट किया, 12 माइनस 16, 14 माइनस 16, 15 माइनस 16, 16 माइनस 16, 18 माइनस 16, 21 माइनस 16। हमेशा याद रखिए कि ये कॉलम का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि हमने मीन द्वारा डेविएशन लिया है, और सम ऑफ डेविएशन बाय मीन इज ऑलवेज 0, तो ये 0 होगा। इसी तरह y में भी किया गया, y बार 10 है तो y की हर वैल्यू से 10 सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज़ यहाँ पर लिख कर उसका भी टोटल 0 हुआ। अब x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार जो है उनका हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख रहे हैं, -4 इंटू 8 -32, -2 इंटू 2 -4, -1 इंटू 0 इज 0, 0 इन -2 इज 0, 2 in -3 is 6, and 5 into -5 is -25. Sum of this column is -67। जो x माइनस एक्स बार है उस वैल्यू का स्क्वायर यहाँ किया है। आप जानते हैं कि स्क्वायर वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, तो -4 स्क्वायर 16, -2 स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, और सम ऑफ दिस कॉलम इज 50। Now the first formula to evaluate regression coefficient b is equal to sigma into bracket x minus x bar another bracket y minus y bar upon sigma into bracket x minus x bar whole square। अब जो ऊपर न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू -67 हमने यहाँ पर एक कॉलम में से ली है, और नीचे जो वैल्यू है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा, ये वैल्यू भी हमारे पास यहाँ 50 है, तो इसका आंसर हुआ -1.34। -67 डिवाइडेड बाई 50 इज -1.34। कॉन्स्टेंट a के लिए y बार माइनस बी एक्स बार, y बार हमारे पास 10 है जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, x बार हमारे पास 16 है, और b की वैल्यू हम 1.34 यहाँ पर लाए हैं। तो ये वैल्यू रख के इसका सिंप्लीफिकेशन किया, यहाँ पर माइनस साइन और b की वैल्यू भी माइनस होने के कारण दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 1.34 इंटू 16 21.44 हुआ, उसमें 10 प्लस हुआ तो a की वैल्यू 31.44 मिली। a और b दोनों कांस्टेंट हमारे पास मिल गए।
तो ये रिग्रेशन इक्वेशन है y कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जैसे हमने पहले आगे हमने ये देखा है। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो y कैप इज इक्वल टू ए की वैल्यू 31.44 माइनस बी की वैल्यू 1.34 इंटू एक्स। बी माइनस है इसलिए प्लस की जगह यहाँ माइनस साइन आई। दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द लाइन डिमांड ऑन प्राइस वेयर डिमांड इज y एंड प्राइस इज x। अब आगे सब में कहा गया है कि ऑब्टेन एस्टिमेटेड डिमांड व्हेन प्राइस इज ₹20, तो x की जगह पर हम 20 रख के y कैप की वैल्यू निकालेंगे। अब x की जगह पर 20 लिया, ये मल्टीप्लिकेशन हुआ, 26.8 31.44 में से सब्ट्रैक्ट हुआ, y कैप इज कमिंग 4.64। आगे पहले ही सम में हमने दिया गया है कि डिमांड इन 100 यूनिट ऐसा लिखा है, तो हमें ये जो 4.64 y की वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए y की वैल्यू 464 यूनिट आई। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइस ₹20 होगी तब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डिमांड विल बी 646 यूनिट। इस तरह से ये रिग्रेशन का पहला सम संपन्न हुआ। इसी सम को अगर दूसरी हमारी जो फॉर्मूला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने की, इस फॉर्मूला से भी किया जा सकता है। इसमें हम x इंटू वाई सीधा करेंगे और x स्क्वायर करेंगे, फिर x बार y बार तो हमने कैलकुलेट उधर भी किया है, इधर भी लिखा है। b की जो दूसरी फॉर्मूला है उसको लिखिए, और ये सब वैल्यू जो हमने निकाली है, ये वैल्यू निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की छूट है, तो आप कैलकुलेटर से ये सब वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों में से किसी भी तरह से जवाब सही नहीं आएगा। बी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया तो -1.34 आया, जो पहली फॉर्मूला में भी आया था आंसर। सेम वैल्यू बी की मिली। अब ए की वैल्यू भी इस तरह से सेम मिली, और रिग्रेशन इक्वेशन भी हमें पहले जो मिला था वही यहाँ पर मिला। तो ये बता रहा है कि आप फॉर्मूला कोई भी इस्तेमाल करो, पहली या दूसरी, बी एस्टिमेट करने के लिए, बी कैलकुलेट करने के लिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों फॉर्मूला एक ही बात है। लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन करना टाइमिंग लगा, इसमें थोड़ी गलती हो गई तो आंसर बिगड़ सकता है। इसलिए ये फॉर्मूला भी इसलिए सही ठीक है कि x बार और y बार दोनों इंटीजर है, और x बार में से और x में से x बार और y में से y बार सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला ठीक रही। धन्यवाद। अब हमने जैसे पहला सम्स करके दिखाया, उसी प्रकार से आप एक्सरसाइज के दूसरे, तीसरे और चौथे सम्स कर सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरे सम्स में जो कार नंबर दिए गए है, कैलकुलेशन में इसका कोई यूज़ नहीं है। ये जो दो वेरिएबल्स है वही x और y बन सकता है। ऐसा ही चौथे एक्सप्रेस में भी ऑपरेटर का नंबर है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये दो x एंड y वेरिएबल्स के लेकर कर सकते हैं। कौन सी फॉर्मूला आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए लेंगे ये आप तय करें। मेरे हिसाब से यहाँ छोटी छोटी वैल्यू है तो सेकंड फार्मूला भी चल सकती है, और यहाँ पर थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो पहली फार्मूला करके करेंगे तो ठीक रहेगा। आप ये कंप्लीट कर लीजिए तो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होगा। कहीं पर आपको दिक्कत आती है, आंसर नहीं आता है, तो मैंने अपना जो नंबर दिया है उस पर आप बात कर सकते हैं। बस।